स्वयं हनुमान जी ने बताया, ये 4 काम मनुष्य को स्वर्ग पहुंचा देते हैं। दोस्तों, हम सब जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमें सही रास्ता नहीं पता होता। हम सोचते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ, पूजा या दान करने से ही स्वर्ग मिलता है, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें बताया है कि अगर इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में इन 4 कामों को सच्चे मन से कर ले तो उसे स्वर्ग पाने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने बताया था कि आखिर वो 4 काम कौन से हैं जो एक इंसान को सच में स्वर्ग ले जाते हैं। और इस बात को समझने के लिए हमारे पुराणों में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का जिक्र है। एक ऐसी घटना जो सुनने में ही भले अजीब लगे, लेकिन यह हर एक इंसान के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक बार धरती लोक में एक ही दिन, एक ही शहर में, एक ही समय पर 4 अलग अलग लोगों की मौत होती है। चारों एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। एक बहुत बड़ा राजा, एक अरबपति व्यापारी, एक महाज्ञानी पंडित और एक बहुत गरीब मजदूर। जब ये चारों मौत के बाद यमराज के दरबार पहुंचे तो वहां जो हुआ उसने ब्रह्मांड के सारे नियम को हिलाकर रख दिया। अमीर और ज्ञानी लोगों को पूरा घमंड था कि स्वर्ग तो उनके बाप की जागीर है, लेकिन जब चित्रगुप्त ने अपनी किताब खोली और यमराज ने अपना फैसला सुनाया तो वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। आखिर यमराज के दरबार में उस दिन ऐसा क्या हुआ था, और वो फटे हाल वाला गरीब मजदूर जिसके पास खाने को रोटी तक नहीं थी, वो स्वर्ग कैसे पहुंच गया? दर्शक मित्रों, आइए इस रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी को बिल्कुल शुरुआत से महसूस करते हैं। दोस्तों, यह कहानी धरती के उस काल की है जब इंसान के कर्मों का फल तुरंत मिल जाया करता था। एक बहुत ही बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा बेहद शक्तिशाली और प्रतापी था। राजा के पास इतनी दौलत थी कि अगर वो पूरी जिंदगी बैठकर खाता तो कभी खजाना खाली नहीं होता। राजा को अपनी महानता पर बहुत घमंड था। उसने पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा कर रखा था कि कोई भी उसके राज्य में भूखा नहीं सोएगा। वो रोज सुबह अपने महल के बाहर सैकड़ों गरीबों को खाना खिलाता था। जब भी राजा अपने रथ पर सवार होकर निकलता तो प्रजा उसकी जय जयकार करती थी। राजा अपनी मूंछों पर ताव देता और मन ही मन सोचता कि उसने धरती पर इतने पुण्य कर लिए हैं कि मरने के बाद भगवान खुद सोने के रथ पर बिठाकर उसे स्वर्ग ले जाएंगे। राजा को लगता था कि दान देकर वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कर रहा है। उसी राज्य की राजधानी में एक दूसरा व्यक्ति रहता था जो एक बहुत बड़ा और धनवान व्यापारी था। मित्रों, यह व्यापारी एक ऐसा था कि सोने के बर्तन में खाता था। दुनिया की नजर में वो एक बहुत बड़ा धर्मात्मा और सेठ था। उस सेठ ने शहर के हर कोने में बड़े बड़े मंदिर बनवा कर रखे थे। कई धर्मशालाएं खुलवा कर रखी थीं, जहां दूर दूर से लोग आकर ठहरते थे। जब भी कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता, सेठ जी सबसे पहले आगे खड़े होकर दान पुण्य करते। लोग उनके पैर छूते और कहते, वाह सेठ जी, आप तो साक्षात भगवान का रूप हैं। सेठ भी यही सोचते कि मैंने भगवान के लिए इतने मंदिर बनवा दिए हैं, तो अब यमराज की क्या मजाल जो मुझे नरक की तरफ देखने भी दें। दर्शक बंधु, अब आते हैं इस कहानी के तीसरे अहम किरदार पर। ये थे एक बहुत ही मशहूर और विद्वान पंडित। पंडित जी का ज्ञान इतना गहरा था कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने पानी भरते थे। उन्हें सारे वेद, पुराण और शास्त्र कंठस्थ याद थे। दिन के 24 घंटों में 20 घंटे वो सिर्फ पूजा पाठ, यज्ञ और मंत्रों के जाप में बिताते थे। जब वो सड़क से गुजरते तो वो चाहते थे कि हर कोई उनके ज्ञान के आगे अपना सिर झुकाए। पंडित जी को अपने इस ज्ञान का और तपस्या पर बहुत बड़ा अभिमान था। वो अक्सर लोगों से कहते कि स्वर्ग का रास्ता सिर्फ शास्त्रों और पूजा पाठ से होकर जाता है। उन्हें पूरा यकीन था कि मरने के बाद देवताओं की सभा में उन्हें सबसे ऊंचा आसन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इन तीनों की चमक दमक पैसे और ज्ञान के अहंकार से बहुत दूर शहर के सबसे गंदे और बदबूदार कोने में एक झोपड़ी थी। ये झोपड़ी थी हमारे चौथे इंसान की, जो एक बेहद कमजोर और गरीब मजदूर था। मजदूर के पास ना तो राजा जैसा कोई खजाना था, ना सेठ जैसा व्यापार
और ना ही पंडित जैसा कोई ज्ञान था। वो दिन भर चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ता था, तब जाकर शाम को उसे 2 वक्त की सूखी रोटी नसीब होती थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और पैरों में हमेशा छाले पड़े रहते थे। उसके पास दान करने के लिए 1 फूटी कौड़ी नहीं थी। उसे ना तो कोई मंत्र आता था और ना ही उसके पास मंदिर जाने का समय था। वो बस दिन भर पसीना बहाता, रात को अपनी सूखी रोटी खाता और आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करके सो जाता। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और एक दिन ऐसा आया जिसने इन चारों की जिंदगी का पन्ना हमेशा के लिए पलट दिया। वो एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी रात थी। मित्रों, न जाने उस रात कैसी हवा चली या भगवान ने क्या अद्भुत खेल रचा कि एक ही रात में उन चारों का समय धरती पर पूरा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल एक ही समय पर चारों की सांसें रुक गईं। राजा अपने रेशमी गद्दे पर लेटा था। अचानक उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। व्यापारी अपनी तिजोरी गिन रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया और वो वहीं पर गिरकर मर गया। पंडित जी अपने आसन पर बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे और उनके प्राण वहीं शरीर से निकल गए। और वो गरीब मजदूर जो दिन भर की मजदूरी के बाद अपनी टूटी खटिया पर सो रहा था, उसने भी बिना किसी दर्द के अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। दोस्तों, जैसे ही शरीर से आत्मा निकली, यमलोक से भयानक यमदूत वहां आ पहुंचे। काले कलूटे यमदूत जिनके हाथों में मोटे मोटे पास थे और उनकी आंखें अंगार की तरह लाल थीं। उन्होंने तुरंत चारों आत्माओं को अपनी रस्सियों में जकड़ लिया। राजा गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस धरती का सबसे महान और दानी राजा हूँ। यमदूतों ने एक भयानक अट्टहास किया और उनकी एक न सुनी। व्यापारी रोने लगा, अरे मैंने तो भगवान के इतने मंदिर बनाए थे, मुझे तो ऐसे मत बांधो। पंडित जी ने तो अपने संस्कृत के मंत्रों से यमदूतों को श्राप देना शुरू कर दिया, लेकिन यमदूतों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। इन सब के बीच अगर कोई एकदम शांत था तो वो था वो गरीब मजदूर। मजदूर चुपचाप बिना कोई सवाल किए सिर झुकाए यमदूतों के पीछे पीछे चल रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो जीवन का कोई बड़ा काम किया ही नहीं, मुझे तो पक्का नरक की आग में ही जलना पड़ेगा। उसे अपनी सजा का कोई डर नहीं था। वो बस हर हाल में संतुष्ट था। दर्शक मित्रों, एक लंबे और डरावने सफर के बाद आखिरकार वो चारों आत्माएं यमलोक के विशाल दरवाजे पर पहुंच गईं। सामने यमराज का बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ था। काले बादलों के बीच यमराज अपने विशाल सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में चित्रगुप्त अपनी बड़ी सी किताब लेकर तैयार थे। ये वो किताब थी जिसमें इंसान के जन्म से लेकर मौत तक का एक एक सच लिखा होता है। चारों को यमराज के सामने खड़ा किया गया। डर के इस माहौल में भी राजा, व्यापारी और पंडित तीनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अब पूरा विश्वास था कि कुछ ही पलों में यमराज उनका स्वागत करेंगे और उन्हें सीधे स्वर्ग के सबसे खूबसूरत महलों की चाबियां दे देंगे। लेकिन दोस्तों, चित्रगुप्त की उस रहस्यमय किताब में जो लिखा था वो इन तीनों के अहंकार को तोड़ने वाला था, जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देने वाली थी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। चित्रगुप्त ने अपने हाथों से कर्मों की उस विशाल किताब को खोला। पन्ने पलटने की आवाज पूरे यमलोक में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। चारों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, लेकिन राजा ने अपना सीना थोड़ा और चौड़ा कर लिया। राजा को अभी भी पूरा यकीन था कि सबसे पहले उसी के गले में सम्मान की माला डाली जाएगी। उसने बड़ी शान से अपना सिर उठाया और यमराज की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, महाराज, मैंने अपने राज्य में कभी किसी को भूखे नहीं सोने दिया, सबका पिता बनकर पालन किया है। राजा की बात सुनकर यमराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी जगह पर शांत बैठे रहे। तभी चित्रगुप्त ने अपनी किताब में एक पन्ने पर उंगली रखी और राजा की तरफ बहुत ही कठोर नजरों से देखा। चित्रगुप्त की भारी आवाज पूरे दरबार में गूंजी, राजा, तुम्हें अपने दान का बहुत बड़ा घमंड है ना? दर्शक मित्रों, चित्रगुप्त ने आगे जो बात कही वो सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चित्रगुप्त बोले, तुम्हें वो पुरानी घटना याद है जब एक बेहद गरीब किसान
तुम्हारे पास रोता हुआ न्याय मांगने आया था। उस दिन तुम्हें अपने कुछ खास दोस्तों के साथ शिकार खेलने जाने की बहुत जल्दी थी। तुमने कोई बिना सच्चाई जाने, बिना कोई जांच पड़ताल किए, सिर्फ अपना समय बचाने के लिए उस किसान को बहुत कड़ी सजा दे दी। वो गरीब किसान बिल्कुल निर्दोष था। उसने जीवन में कभी कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे एक गलत और जल्दबाजी भरे फैसले ने उसे जेल की अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। मित्रों, यमलोक के उस भयानक दरबार में चित्रगुप्त की बातें किसी तेज तीर की तरह राजा के सीने को पार कर रही थीं। चित्रगुप्त ने आगे कहा, वो निर्दोष किसान उस सीलन भरी जेल में न्याय की भीख मांगता रहा और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। उसके पीछे उसका पूरा परिवार भूख से बिलखता रहा और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तुमने अपने महल के बाहर लाखों लोगों को जो खाना खिलाया था, वो कोई पुण्य नहीं, सिर्फ तुम्हारा अहंकार था। वो तुम्हारे दिखावे की भूख थी, ताकि आसपास के लोग तुम्हारी जय जयकार करें। तुम्हारा वो सारा झूठा दान उस एक निर्दोष इंसान की जान लेने के पाप को कभी धो नहीं सकता राजा। दोस्तों, यह सुनते ही राजा का सिर पूरी तरह से शर्म से झुक गया। उसके मुंह से सफाई की एक शब्द नहीं निकली, क्योंकि वो अंदर से जानता था कि चित्रगुप्त जो कह रहा है वो एकदम सही है। उसके झूठे पुण्यों का घड़ा अब यमराज के सामने फूट चुका था। राजा का घमंड इस तरह से टूटते देख वहीं पास में खड़ा व्यापारी बहुत बुरी तरह से घबरा गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसके हाथ पैर सूखे पत्तों की तरह कांपने लगे। लेकिन फिर भी उसने अपने मन में थोड़ी हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। व्यापारी ने अपनी रुआंसी और डर भरी आवाज में कहा, प्रभु, मैंने तो कभी किसी को कोई सजा नहीं दी। मैंने तो अपने जीवन में बहुत दान किया है। शहर के हर कोने में भगवान के भव्य मंदिर बनवाए हैं। मैंने हमेशा सिर्फ धर्म कर्म का रास्ता ही चुना है। मुझ पर तो कोई कृपा करें। दर्शक बंधु, व्यापारी की यह बात सुनकर चित्रगुप्त की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा आ गया। चित्रगुप्त ने अपनी किताब का एक और पन्ना पलटा और बोले, तुमने मंदिर तो बहुत बनवाए सेठ, लेकिन उन मंदिरों की ईंटों को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता था? क्या वो पैसा सच में पवित्र था? सेठ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ प्रभु, वो पैसा मेरे व्यापार का था, मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई थी। चित्रगुप्त ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं सेठ, वो पैसा तुम्हारी मेहनत का नहीं, तुम्हारी बेईमानी और तुम्हारे काले लालच का था। तुमने धन कमाने के लिए, हमेशा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हर चीज में मिलावट की। दोस्तों, इसके बाद चित्रगुप्त ने सेठ को वो सच बताया जो वो खुद अपने मन से भुला चुका था। चित्रगुप्त ने याद दिलाया, तुम्हें याद है ना वो खौफनाक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी? एक बेबस और गरीब माँ तुम्हारी दुकान पर आई थी। उसका एक लौता बच्चा बहुत बीमार था। उस औरत ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर जो भी पैसे जोड़े थे वो सब उसने तुम्हारे सामने रख दिए थे। उसने भीगते हुए तुमसे अपने मरते हुए बच्चे के लिए एक दवा खरीदी थी, लेकिन सेठ, तुमने चंद सिक्कों के लिए उस दवा में भी मिलावट कर रखी थी। वो दवा बिल्कुल नकली थी। मित्रों, दरबार में मौजूद हर किसी की यह सुनकर रूह कांप गई। खुद वो गरीब मजदूर भी डर गया। चित्रगुप्त ने बहुत भारी आवाज में कहा, उस गरीब माँ ने पूरी रात रो रो कर अपने बच्चे को वो नकली दवाई पिलाई। वो भगवान से दुआ मांगती रही, लेकिन तुम्हारी उस नकली दवाई ने कोई असर नहीं किया। सुबह होते होते उस मासूम बच्चे ने अपनी माँ की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तुमने पत्थरों के भगवान को खुश करने के लिए मंदिर तो जरूर बनवा दिए थे सेठ, लेकिन असली भगवान जो उस मासूम बच्चे के अंदर धधक रहा था, तुमने उसे अपने लालच में आकर मार डाला। व्यापारी पूरी तरह से टूट गया। वो यमराज के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी उस भयानक गलती का गहरा एहसास हो चुका था, जिसे वो आज तक व्यापार का मुनाफा समझता था। उसके बनाए हुए सारे मंदिर, धर्मशालाएं और उसका सारा पैसा आज एक माँ के आंसुओं के आगे पानी की तरह हो चुके थे। अब पंडित जी की बारी थी। पंडित जी अब तक बहुत शांत खड़े थे, यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राजा और सेठ तो सच में पापी थे, इसलिए वो यहाँ बुरे फंसे हैं। लेकिन पंडित जी को अपनी पवित्रता पर
और अपने वेदों के ज्ञान पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उन्हें लगता था कि उन्होंने ना तो किसी को सजा दी है और ना ही कोई व्यापार में बेईमानी की है। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन सिर्फ धर्म की किताबें पढ़ने, यज्ञ करने और भगवान का नाम लेने में ही बिताया है। पंडित जी ने अपने गले को साफ किया और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया और बहुत ही मीठी आवाज में बोलना शुरू किया। यमराज, मैंने तो अपना पूरा जीवन सिर्फ पूजा पाठ में बिताया है। मैंने हमेशा लोगों को धर्म का सही ज्ञान दिया है। मुझे तो सीधा स्वर्ग का पवित्र रास्ता मिलना चाहिए। चित्रगुप्त ने एक बार फिर अपनी किताब का एक नया पन्ना पलटा। पन्ना पलटते ही पंडित जी के जीवन का पूरा काला सच उस किताब के पन्ने में उभरकर सामने आ गया। पंडित जी के माथे पर भी अब चिंता की लकीरें खिंचने लगी थीं। चित्रगुप्त ने अपनी नजरें किताब से उठाई और पंडित जी की आंखों में सीधा देखा। वहां इतनी शांति थी कि किसी की सांसें चलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। पंडित जी का गला सूखने लगा था और धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। चित्रगुप्त बोले, पंडित जी, आपने वेद और शास्त्र तो बहुत पढ़े, लेकिन क्या आपने कभी उनके असली मतलब को समझा? आपने जीवन भर सिर्फ मंत्रों का जाप किया, लेकिन क्या आपके दिल में कभी किसी के लिए जरा सी दया आई? पंडित जी हड़बड़ाकर बोले, यह आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने हमेशा सबको सही और धर्म का रास्ता दिखाया है। मित्रों, पंडित जी की इस बात पर चित्रगुप्त की आवाज अचानक बहुत सख्त और कड़क हो गई। उन्होंने कहा, शास्त्रों का ज्ञान बांटना और उस पर खुद अमल करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पंडित जी, तुम्हें याद है एक रात तुम्हारे दरवाजे पर एक बहुत जोर से दस्तक हुई थी। दर्शक बंधु, अब चित्रगुप्त ने जो कहानी सुनाई उसने पंडित जी के सारे ज्ञान और अंधकार की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। चित्रगुप्त ने पूरे दरबार के सामने बताया, उस रात बहुत तेज आंधी चल रही थी और सर्दी अपने चरम पर थी। एक बेहद गरीब और बेबस आदमी तुम्हारे दरवाजे पर बुरी तरह से रोता हुआ आया था। उसकी पत्नी बहुत भयंकर बीमारी से तड़प रही थी और जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उस गरीब ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए थे और तुम्हारे सामने जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाकर बोल रहा था, पंडित जी, मेरे साथ चलिए। उसने कहा था कि मेरी पत्नी के प्राण निकलने वाले हैं। आप चलकर भगवान का कोई ऐसा पवित्र पाठ कर दीजिए जिससे उसे थोड़ी सी शांति मिल जाए। दर्शक बंधु, जरा सोचिए, वो इंसान कितनी तकलीफ और पीड़ा में होगा जो आधी रात को किसी के दरवाजे पर जाकर इस तरह से रो रहा था। लेकिन चित्रगुप्त ने आगे जो सच बताया वो इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाला था। चित्रगुप्त बोले, उस रोते हुए और बेसहारा इंसान को देखकर भी तुम्हारा पत्थर जैसा दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। पंडित जी, तुमने उस गरीब से सबसे पहले यही पूछा कि क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई उचित दक्षिणा है? जब उस लाचार आदमी ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पास तो कल के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इतनी रात को दक्षिणा कहां से लाऊं, तो तुमने उसे अपने दरवाजे से बहुत बेदर्दी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। मित्रों, ये सुनकर यमराज के दरबार में खड़े राजा और सेठ भी पंडित जी को बहुत हैरानी और शर्म के साथ देखने लगे। चित्रगुप्त की भारी आवाज पूरे दरबार में और भी ज्यादा गूंजने लगी। तुमने उस गरीब से कहा था कि बिना दक्षिणा के भगवान का पाठ करना शास्त्रों का अपमान है। क्या तुम्हारे शास्त्रों में यही सब लिखा है पंडित जी? क्या भगवान सिर्फ अमीर और पैसे वालों की ही प्रार्थना सुनते हैं? वो बेचारा गरीब आदमी पूरी रात उस भयंकर बारिश में रोता हुआ खाली हाथ अपने घर लौट आया और पंडित जी, उसी रात तड़प तड़प कर उस आदमी की पत्नी ने दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। यह सब सुनते ही पंडित जी के हाथ से उनके सारे जन्मों का अहंकार सूखी रेत की तरह फिसल चुका था। चित्रगुप्त ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए बड़े कड़े शब्दों में कहा, तुमने जीवन भर जो भी पाठ और यज्ञ किए वो सिर्फ तुम्हारा एक व्यापार था। तुमने भगवान के पवित्र नाम को अपनी कमाई और लालच का जरिया बना लिया था। जिस ज्ञान में किसी बेबस इंसान के लिए थोड़ी सी भी दया ना हो, वो ज्ञान इस दुनिया में किसी कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दर्शक मित्रों,
पंडित जी की आंखों से अब आंसुओं की एक न रुकने वाली धारा बहने लगी। उन्हें अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि उन्होंने जीवन भर जो भी दिखावटी पूजा पाठ किया वो सब झूठा और पूरी तरह से खोखला था। भगवान ना तो राजा के झूठे दान से खुश हुए थे, ना सेठ के बेईमानी से बने मंदिरों से, और ना ही पंडित जी के दिखावटी और लालची ज्ञान से। अब यमराज की उस विशाल और डरावने दरबार में सिर्फ एक ही इंसान बचा था जिसके कर्मों का अंतिम हिसाब होना बाकी था। वो था हमारी कहानी का चौथा और सबसे सीधा किरदार, वो सीधा साधा और बेहद गरीब मजदूर। दोस्तों, राजा, सेठ और महान पंडित का जो भयानक हाल हुआ था उसे देखकर उस गरीब मजदूर की तो जैसे पूरी जान ही निकल गई थी। वो डर के मारे सूखे पत्ते की तरह थरथर कांप रहा था और उसका पूरा शरीर ठंडे पानी से भीग चुका था। वो अपने मैले और फटे हुए कपड़ों को अपने दोनों हाथ से भींचता हुआ बस नीचे जमीन की तरफ देख रहा था। वो मन ही मन बहुत घबराते हुए सोच रहा था कि जब इतने बड़े और महान लोगों को चित्रगुप्त ने इतनी बड़ी भयंकर सजा सुनाई है तो मुझ जैसे एक छोटे, गरीब और नीच इंसान का तो भगवान ना जाने क्या हाल करेंगे। मैंने तो पूरी जिंदगी बस गंदे कपड़े ही पहने हैं, दूसरों के घरों में सिर्फ भारी पत्थर तोड़े हैं और मजदूरी की है। मेरे पास तो भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए कभी एक छोटा सा फूल तक नहीं होता था। मैं तो बिना नहाए धोए ही सुबह सुबह काम पर निकल जाता था, तो पक्का भगवान मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते होंगे। मित्रों, मजदूर यही सब सोचकर जोर जोर से रोने ही वाला था कि तभी चित्रगुप्त की भारी आवाज फिर से गूंजी। चित्रगुप्त ने कहा, मजदूर, अब तुम्हारी बारी है, जरा आगे आओ। मजदूर बहुत डरते डरते और बुरी तरह से कांपते हुए कदमों से यमराज के उस विशाल सिंहासन के बिल्कुल समीप खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़े और बिना चित्रगुप्त के कुछ पूछे ही खुद रोते हुए बोलने लगा, प्रभु, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मैंने पूरे जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। मेरे पास तो दान करने के लिए कुछ नहीं था। मैं तो दिन भर मिट्टी और कीचड़ में पूरी तरह से सना रहता था। मैंने ना तो राजा की तरह कोई बड़ा दान किया, ना सेठ की तरह कोई भव्य मंदिर बनवाया और ना ही पंडित जी की तरह कोई धार्मिक किताब पढ़ी। मुझे तो आप सीधे नरक की सबसे भयानक आग में ही फेंक दीजिए प्रभु, मैं उसी लायक हूँ। दर्शक बंधु, मजदूर की इतनी भोली और सच्ची बेबस बातें सुनकर यमराज के कठोर चेहरे पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चित्रगुप्त ने भी उस रहस्यमय किताब को बंद कर दिया और बहुत ही शांत और प्यार भरी नजरों से उस मजदूर को देखने लगे। यमराज के उस डरावने दरबार में आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि चित्रगुप्त ने किसी के कर्मों की किताब को बिना पढ़े ही बंद कर दिया था। चित्रगुप्त ने बहुत ही शांत और प्यार भरी नजरों से उस मजदूर को देखा। दरबार में खड़े राजा, सेठ और पंडित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस गंदे, अनपढ़ और नीच इंसान में ऐसा क्या खास है जिस चित्रगुप्त ने उनके एक एक पाप को पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया था। वो इस मजदूर के सामने इतने शांत क्यों हैं? मजदूर खुद भी इतना बहुत ज्यादा घबराया था कि उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। उसने डरते हुए भारी आवाज में पूछा, प्रभु, क्या मेरे पाप इतने ज्यादा बड़े हैं कि आपने मेरी किताब ही बंद कर दी? मुझे पता है कि मैं एक बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ, कृपया मुझे मेरी भयंकर सजा सुना दीजिए। मित्रों, मजदूर की ये भोली बातें सुनकर चित्रगुप्त पहली बार इतने जोर से हंसे कि उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। उनकी हंसी में कोई खौफ या डर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा सुकून था। चित्रगुप्त ने अपनी गद्दी से उठकर बहुत ही मीठे स्वर में कहा, तुम्हारे कर्मों को पढ़ने के लिए मुझे इस किताब की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म इस मामूली स्याही से नहीं बल्कि सीधे भगवान के दिल पर लिखे गए हैं। मजदूर यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने तो पूरे जीवन में कोई बड़ा मंदिर नहीं बनवाया था, ना ही कोई यज्ञ किया था। दर्शक बंधु, तभी यमराज ने अपने भारी और बहुत ही गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। यमराज बोले, हे इंसान, तू खुद को पापी और नीच क्यों मानता है? क्या तुझे लगता है कि सिर्फ अमीर लोग या बहुत बड़े ज्ञानी ही भगवान को पा सकते हैं? मजदूर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, महाराज,
मैंने तो कभी भगवान की कोई सुंदर मूर्ति तक नहीं खरीदी। मैं तो सिर्फ एक गरीब मजदूर हूँ। मेरे पास तो दान करने के लिए कभी एक छोटा सा सिक्का भी नहीं रहा। मैं तो दिन भर मजदूरी करता था। भला मैं स्वर्ग जाने के लायक कैसे हो सकता हूँ? दोस्तों, यमराज ने तब जो बात कही, वो बात हम सबको आज अपने दिलों में बहुत गहराई से उतारनी चाहिए। यमराज ने कहा, तुम इंसान यही सोचते हो कि धर्म सिर्फ पत्थरों के मंदिरों में और तुम्हारे पैसों में बसता है। तुम्हें याद है वो तपती हुई गर्मी का वो भयानक दिन जब आसमान से सच में आग बरस रही थी? तुम दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद अपने लिए एक छोटी सी मटकी में थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर जा रहे थे। चित्रगुप्त ने अपना हाथ हवा में घुमाया और वहां दरबार के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दृश्य दिखाई देने लगा। मित्रों, उस दृश्य में शहर की एक कच्ची सड़क दिख रही थी और धूप इतनी तेज थी कि कोई भी इंसान आसानी से झुलस जाए। सड़क के किनारे एक बेजुबान कुत्ता बहुत ही बुरी और दर्दनाक हालत में पड़ा हुआ था। प्यास के मारे उसकी जीभ पूरी तरह से बाहर निकली हुई थी और वो तड़प तड़प कर बस मरने ही वाला था। वहां से बहुत ही अमीर और ज्ञानी लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उस जानवर पर दया नहीं की। कुछ लोगों ने तो उसे तड़पते हुए बेजुबान को अपने रास्ते से हटाने के लिए पत्थर भी मारा। राजा की एक बहुत बड़ी सवारी भी वहां से गुजरी। वो घमंडी सेठ भी गुजरा, लेकिन किसी ने उस बेजुबान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दर्शक मित्रों, तभी वहां वो बेहद थका हुआ गरीब मजदूर अपने मैले और फटे कपड़ों में पहुंचा। उस मजदूर के खुद के गले में प्यास के मारे कांटे चुभ रहे थे। वो खुद पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था, लेकिन उस तड़पते हुए जानवर को देखकर उस गरीब मजदूर का दिल पूरी तरह से पसीज गया। मजदूर ने बिना एक पल सोचे अपनी मटकी का वो सारा ठंडा पानी उस तड़पते हुए कुत्ते को पिला दिया। पानी पीकर जब उस बेजुबान जानवर ने उठकर मजदूर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो सच्ची दुआ थी वो 100 पुण्यों के बराबर थी। चित्रगुप्त ने कहा, मजदूर, उस बेजुबान जानवर की आंखों से निकली वो दुआ सीधे भगवान के विशाल सिंहासन तक पहुंची थी। तुम्हारा वो एक मटकी पानी इस राजा के लाखों करोड़ों रुपयों के झूठे और दिखावटी दान से कई गुना ज्यादा बड़ा था। यह सच सुनकर राजा का सिर पूरी तरह से शर्म से नीचे हो गया। उसे अब अपने जीवन में पहली बार असली दान और सच्चे कर्म का मतलब समझ में आ रहा था। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। चित्रगुप्त ने उसे एक और पुरानी घटना याद दिलाई। चित्रगुप्त ने कहा, और वो भयानक सर्दी की रात तुम्हें याद है मजदूर, जब तुम अपने काम से वापस अपनी झोपड़ी लौट रहे थे और सड़क पर बहुत ज्यादा कोहरा और अंधेरा छाया हुआ था। एक बहुत बूढ़ा और बीमार आदमी ठंड से कांपता हुआ सड़क के किनारे कीचड़ में गिर पड़ा था। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी के कपड़े फटे हुए थे और वो उठकर खड़ा होने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। मजदूर ने अपने शरीर पर ओढ़ी हुई वो एकमात्र फटी हुई चादर तुरंत उतारी और उस अनजान बूढ़े आदमी को उड़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मजदूर ने उस अनजान और बेसहारा बूढ़े इंसान को अपने कंधों पर उठाया। वो उसे बहुत दूर सड़क पार करवाकर उसके घर तक बिल्कुल सुरक्षित छोड़कर आया था। चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोले, मजदूर, वो बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान का ही एक रूप था जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुमने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के और बिना किसी दिखावे के उस बेसहारा की मदद की थी। वहां खड़े पंडित जी जो जीवन भर पूरे शहर में धर्म का ज्ञान बांटते फिरते थे, आज फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें अपना वो पाप याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने एक रोते हुए आदमी को बिना दक्षिणा के धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, और इस अनपढ़ मजदूर ने बिना किसी संस्कृत के मंत्र या बिना किसी दिखावटी पूजा के असली धर्म निभा दिया था। यमराज ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा धर्म कभी दिखावे या पैसे के अहंकार का मोहताज नहीं होता। जिस इंसान के दिल में दूसरों का दर्द देखकर दया आती है, भगवान हमेशा उसी इंसान के साथ खड़े होते हैं। मजदूर की आंखों से अब खुशी, सुकून और शांति के आंसू लगातार बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इन छोटी छोटी और मामूली सी चीजों ने उसे भगवान के इतने करीब कर दिया था। लेकिन चित्रगुप्त के पास अभी उस मजदूर के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रुला देने वाला सच बताना बाकी था। एक ऐसा दर्दनाक और सच्चा काम
जिसे देखकर खुद भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। यमराज के उस विशाल दरबार में मौजूद हर कोई अब उस आखिरी दृश्य को देखने के लिए पूरी तरह से शांत हो चुके थे। चारों तरफ बस एक ही इंतजार था कि आखिर उस गरीब ने ऐसा कौन सा सबसे बड़ा पुण्य किया था। तभी चित्रगुप्त ने बहुत ही भावुक होकर दरबार के बीचों बीच एक नया दृश्य दिखाया। ये उस गरीब मजदूर के जीवन का सबसे कठिन, अंधकारमय और रुला देने वाला दिन था। दृश्य में साफ दिख रहा था कि उस बेचारे मजदूर को लगातार 3 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा था। वो पूरी तरह से भूखा था और कमजोरी के कारण उसके लिए एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। चौथे दिन जाकर उसे कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का काम मिला और शाम को बहुत थोड़ी सी मजदूरी मिली। उस दिन की मेहनत की कमाई से उसने अपने लिए सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी खरीदी। दर्शक बंधु, पूरे 3 दिन की भयंकर भूख के बाद जब वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने ही वाला था, तभी वहां अचानक एक छोटी और बेसहारा बच्ची रोते हुए आ गई। उस बच्ची के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, उसके बाल उलझे हुए थे और वो भूख के मारे बुरी तरह से तड़प रही थी। उस मासूम बच्ची ने अपने कांपते हुए छोटे छोटे हाथ उस मजदूर के आगे फैला दिए। उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। दोस्तों, जरा सोचिए, कोई भी आम इंसान जो 3 दिन से भूखा हो, जिसके पेट में भूख से भयानक आग लगी हो, वो अपनी जान बचाने वाली रोटी कभी किसी को दे सकता है? चाहे वो दान का दिखावा करने वाला राजा हो, कोई धनवान सेठ हो या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित ही क्यों ना हो। लेकिन उस अनपढ़ और सीधे मजदूर ने एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोचा। उसने अपनी वो इकलौती रोटी, जो उस वक्त उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, बहुत ही प्यार से उस भूखी बच्ची के हाथों में रख दी। रोटी खाते ही उस भूखी बच्ची के चेहरे पर जो एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आई, उसे देखकर उस गरीब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसे लगा जैसे उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है। वो खुद उस रात भी सिर्फ पानी पीकर ही सो गया, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। मित्रों, ये अद्भुत दृश्य देखकर यमराज के उस विशाल दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा, सेठ और पंडित तीनों अब समझ चुके थे कि सच्चा धर्म क्या होता है। वे शर्म के मारे जमीन पर गिर पड़े। यमराज अपने भव्य सिंहासन से नीचे उतरे और उस गरीब मजदूर के पास आकर बहुत सम्मान से खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ से उस मजदूर के सिर पर एक बहुत ही चमकदार ताज पहनाया। यमराज भारी और मीठी आवाज में बोले, जिस इंसान ने खुद मौत के मुंह में होकर भी दूसरों का दुख समझा, जिसने खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरा, इस पूरी धरती पर भगवान की नजर में वही एक सच्चा इंसान है। उसी समय वहां फूलों से सजा हुआ एक बहुत ही सुंदर और भव्य रथ आसमान से नीचे आया। स्वर्ग के देवताओं ने उस मजदूर पर लगातार फूल बरसाए और उस सीधे साधे इंसान को पूरे सम्मान और खुशी के साथ स्वर्ग भेज दिया। और वो तीनों अहंकार में डूबे राजा, बेईमान सेठ और लालची पंडित वहीं सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें अपने अहंकार, लालच और दिखावे की भयानक सजा भुगतने के लिए यमदूतों ने काली रस्सियों में बांध लिया। वे रोते चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें नरक की धधकती आग की ओर खींच लिया गया। उनका सारा पैसा, सारा झूठा दान और सारा खोखला ज्ञान वहीं धरा का धरा रह गया। दर्शक मित्रों, बजरंगबली हनुमान जी ने ठीक ही कहा था कि ये 4 काम ही इंसान को सीधा स्वर्ग ले जाते हैं। पहला, किसी भी बेजुबान और प्यासे जानवर पर निस्वार्थ भाव से दया करना। दूसरा, किसी बेसहारा, बीमार और बूढ़े इंसान की बिना किसी लालच के मदद करना। तीसरा, अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे और जरूरतमंद को खिला देना। और चौथा, जीवन में चाहे कितने भी अच्छे काम करो, लेकिन उनका कोई दिखावा या अहंकार मत करो। बड़ा नाम, बहुत सारा पैसा या किताबी ज्ञान कभी भी भगवान को खुश नहीं कर सकता। सच्चा दिल और निस्वार्थ भावना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। एक छोटा सा अच्छा काम भी भगवान की नजर में बहुत बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में जब भी मौका मिले, किसी के चेहरे की मुस्कान बनने की कोशिश जरूर करें। भगवान आपकी उस छोटी सी नेकी को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। बस इस सच्ची और साफ नियत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब एक बार प्रेम से बोलिए, श्री बजरंग बली की जय।